So hello everyone, welcome to our YouTube channel Fearhouse Maths Classes. So today I am going to teach you the question number 2. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहाँ से पिक किया है? ये पिक किया है मैंने एडुकार्ड सैम्पल पेपर है वहाँ से पिक किया हुआ है, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो मैंने ओसवाल से पिक किया था। तो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो पिक किया था ओसवाल में एक क्वेश्चन था, वो मैंने एक्चुअली नहीं दिया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो अभी ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि वो सवाल पिक करें या एडुकार्ड पिक करें, विच वन इज़ गुड फॉर अस। मुझे कहाँ से पेपर आउट जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारी नीड वही होती है। तो उस पर जल्दी एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो देते हैं कि भाई पता चले लोगों को क्या करना है, जल्दी आ जाएगा वो। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन का, इस वीडियो के बाद 1 या 2 दिन बाद वो भी आ जाएगा। सो डोंट वरी, फिलहाल हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, ठीक है। केस स्टडी का जो डर है वो हमें निकालना है, और ये मुझे श्योर है कि अगर मैंने 20 to 25 वीडियोस अगर दे दिए तो आपका डर तो चला ही जाएगा तुरंत, और आप ये जो आ रहे हैं 16 मार्क्स के ये पूरे आ जाएंगे, 16 to 16 आ जाएंगे पूरे, एक भी आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और वैसे ही करके आएंगे जैसे मैंने सिखाया हुआ है। खैर ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आपको टिक ही करना है और तो कुछ करना नहीं है, बट हाँ फिर भी मेरी एक स्पेशल मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन आप सॉल्व करें, वहीं पे सॉल्व करें जहाँ पे क्वेश्चन है, फिर वहीं पे एक आंसर लिख दें कि भैया ये मेरा ऑप्शन सही है। यानी सपोज ए का ए पार्ट सही, ए का ए में क्या है 40 आंसर, तो ऐसे लिख दें कि मेरा आंसर सही है, ठीक है, सॉल्व करके। तो उससे ये भी रहता है कि भाई अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई है कि आंसर नहीं पिक हो रहा है, थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। इस तरह से कर लीजिए तो आप बचे रह जाएंगे, क्योंकि क्या होता है हम रफली में कर रहे होते हैं, ए का हमने आंसर 40 देखा होता है, तो जब टिक करने आते हैं तो पता चला बी के ऑप्शन भी सेम ऐसा है, तो बी में 40 टिक करके जा जाते हैं और ए में कुछ और टिक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्या करें कि आप एक ही चीज़ पिक करें, ठीक है, सॉल्व करें फिर नीचे आंसर लेके, जैसा लोग करते हैं जनरली। वो बहुत ईजी मेथड है और बहुत अपने आप को बचाने वाला मेथड, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब बहुत भारी क्वेश्चन है, अभी तो ये लैंग्वेज लिखी है, इसके बाद एक और लैंग्वेज लिखी है। तो देखो लैंग्वेज से डरना नहीं है, आप बहुत अच्छे से अनसीन पैसेजेस वगैरह पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको बस वो क्लियर रहेगा, आप सब कुछ हो जाएगा, इतना मान के चलिए। अनसीन पैसेजेस आपको आते हैं आप इंग्लिश में करने, तो वैसे आप मैथ्स में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो भी हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, पहले कहानी पढ़ लेते। लिखा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम in New Delhi में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम is conducting annual sports competition. The curator of the stadium is tasked with preparing the grounds for various sports as per the technical requirements of the sports emulator. सच कहूँ तो इन कहानी का कोई मतलब ही नहीं, मुझे क्या मतलब, मुझे तुम डायग्राम दिखाओ। फिर लिखा था इंजीनियर असाइंड टू असिस्ट द क्यूरेटर इज टास्क्ड विद figuring out the dimensions or carving out some areas allotted for a hockey court एंड अ जेवलिन कोर्ट एज सोन इन द फिगर। ये सब कुछ कहानी लिखी है, मैंने कहा अभी भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने फिगर देखा, हाँ फिगर देख के मुझे समझ में आ रहा है ये जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल से आ रहा है। फिगर देख के मैंने समझ लिया, या तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल से होगा या तो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से होगा। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ना है, हमने पढ़ा हुआ है, वो हमने पढ़ा है भैया 3D के लिए। तो ये तो 2D है, तो ये तो किस्सा खत्म हो गया। तो चैप्टर जो हो गया वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल हो गया, और देख के थोड़ा वो समझ में आ रहा अच्छा ये एंगल हो, ठीक। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या है। अब देखो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो मेरे ये जो शब्द लिखे हैं ये मेरे काम के हैं, ठीक है। वो कहानी थी, क्या लिखा है, द शेप्स ऑफ द हॉकी कोर्ट एंड जेवलिन रेंज आर स्क्वायर एंड ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो स्क्वायर शेप में है ये मेरा क्या है, हॉकी कोर्ट है, जैसा कि ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। ये मेरा क्या है, हॉकी कोर्ट है, ओके। और जेवलिन रेंज क्या है, ये मेरी जेवलिन रेंज है, मेरी क्या है, जेवलिन रेंज है, ये देखो लिखा हुआ, ठीक। पक्का, कोई समस्या नहीं। बोथ ऑफ द कोर्ट्स हैव अ कॉमन एज, दोनों के कॉमन एज हैं। एज देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा पॉइंट 2, ये हमारी क्या है, कॉमन एज है, ओके वेरी गुड। देन दैट टचेस द सेंटर ऑफ द स्टेडियम, ये
स्टेडियम के सेंटर को टच करना। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जैवलिन रेंज इज सच दैट द एंगल टू द सेंटर इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल है भाई साहब, ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री एंगल है। ओह, क्या बात है। द रेडियस ऑफ द स्टेडियम इज 200 मीटर। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व होगी। द रेडियस जो है वो 200 मीटर है। दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज 200 मीटर। खत्म, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, हमें जो चाहिए था मिल गया हमें। ठीक है, हमें तो रेंज पता चल गई है। ठीक है, हमें सॉरी रेडियस पता चल गई है, 200 मीटर होता है। दैट्स इट। अब आगे कहानी लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी 4 का आंसर देना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले तो इसको ऐसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, और की जगह मैं सीधे से लिखता हूँ भाई रेडियस की बात हो रही है। रेडियस क्या है मेरी? 200 मीटर। अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो मैं इनको लिख दूँ भाई, ये O है, दिस इज अवर B एंड दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ठीक है, पक्का? देख लो। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि ये हमारा जैवलिन रेंज है। दिस वन इज द हॉकी कोर्ट एंड ओ इज द सेंटर, और वहाँ वो कॉमन एज पॉइंट है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द एरिया अलॉटेड इन जैवलिन रेंज। अब जैवलिन रेंज में जो एरिया अलॉटेड है वो पता करना है। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इधर नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कहा देखो भाई, ये था ऐसे कुछ फिगर। अब लोग कंफ्यूज हैं, सर ये डॉटेड लाइन क्या? भैया यही है जैवलिन रेंज। अगर आपने स्कूल्स में अपना देखा हुआ है, स्पोर्ट्स खेला हुआ है, तो आपको जैवलिन रेंज पता चल जाती है। ये देखिए, ये रही आपकी जैवलिन रेंज। ये इन्होंने बता रखा है कि भैया ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। दिस वन इज O पॉइंट एंड दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। पक्का? ये आपको गिवन है। OA जो है दैट इज 200, दिस इज 200। अभी मुझे A भी नहीं पता है, जब मुझे निकालनी होगी तब मैं फाइंड आउट कर लूँगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो तुमसे पूछा गया है कि भाई एरिया अलॉटेड टू जैवलिन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने तुरंत फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू 1/2 इंटू OA इंटू OB। OA इंटू OB क्यों? मतलब बेस इंटू हाइट। खत्म। तो ये हो गया 1/2, OA इज 200 एंड OB इज ऑल्सो 200। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20,000। क्या मिल जाएगा? 20,000 स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? एरिया निकालना था। आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। इजी था, इजी था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा वो वाला उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है द एरिया इन स्क्वायर मीटर अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट। ठीक है, हॉकी कोर्ट जो है उसने पहले बोला था स्क्वायर शेप में है। मैंने कहा हाँ स्क्वायर शेप में है। ये देखिए स्क्वायर शेप में दिख रहा है, वेरी गुड। लेकिन क्या तुम्हें OC पता है? क्या तुम्हें ये भाई ये O है, दिस इज C एंड दिस इज E एंड दिस इज D। क्या तुम्हें OC पता है? नहीं। क्या तुम्हें CD पता है? नहीं। क्या तुम्हें AD पता है? नहीं। फिर कैसे करेंगे? क्या एक बात बताओ, तुमको ये बताया था उसने OD तुमको बताई थी उसने, वो क्या है? रेडियस थी। वो कितनी थी? 200 मीटर। तुमको OD गिवन है क्या? 200 मीटर। एंड OD इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। OD जो है वो क्या है? डायगोनल है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया कि भैया स्क्वायर की डायगोनल जो होती है वो होती है A√2 इक्वल टू 200। ए क्या है? मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। यहां से A फाइंड आउट कर लो। बोला सर ए हो गया 200/√2, तो मैं इसको 100√2 लिख सकता हूँ। 100√2 मीटर। वेरी गुड, ए मिल गया। मिल गया। एरिया निकालने में फिर क्या बचा हुआ है भाई? बहुत, फिर तो बहुत इजी है। एरिया बहुत इजी निकाल सकते हो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, दैट मीन साइड का स्क्वायर। दैट मीन 100√2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लो, ये हो गया 10,000।
दिस इज 2 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अब ये आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ गया आपको 20,000। खत्म। इसको मैं A2 बोल देता हूँ, इसको जो फर्स्ट वाले का आंसर था इसको मैं A1 बोल देता हूँ। अभी पता चलेगा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। A2 बोलता हूँ, इसका आंसर क्या हो गया भैया, बी पार्ट हो गया। खत्म, 2 मार्क्स आ गए। कुछ था इसमें, थोड़ा सा था, उसमें नहीं था, थोड़ा सा दिमाग था। अब जिनको ये नहीं आता है कि भैया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो A√2 होता है और मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ, तो आई नो दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू। अदरवाइज इजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब यूनिट्स तो यार इसमें नहीं लिखनी होती, तो खैर हम लिख, आदत में रहना चाहिए। क्लियर। तो नाउ मूव ऑन द सी पार्ट, इसका सी वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी जो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है इफ द टीम ऑफ द क्यूरेटर्स मैनेजिंग द स्टेडियम लाइक्स टू अलॉट स्पेस फॉर सम मोर स्पोर्ट्स, ठीक है, उनको कुछ और स्पोर्ट्स के लिए करना है, अलॉट करना है कि भाई कुछ और भी होंगे, हॉकी और जेवलिन क्लब में कुछ और भी, भाई जगह तो बहुत है, ये है कहीं भी। अब क्रिकेट नहीं करा सकते क्योंकि क्रिकेट के लिए ज़्यादा स्पेस है ना, और कुछ करा देंगे इधर बास्केटबॉल ग्राउंड, जो उनका मन करे उनका है भाई। लिखा है हाउ मच एरिया इज अवेलेबल टू देम, तो उनके पास कितना एरिया बाकी है। देखो देखने में, और भैया यहाँ खड़े हो जितना दिख रहा है सब खाली है, इधर खड़े हो उधर देखो जितना दिख रहा है सब खाली, ऐसे नहीं होता है। उनको बताना पड़ेगा भैया कि ये जगह है, इतना इतना यहाँ पे है, इतना स्पेस एक्वायर हो गया है, आपके पास मोटा मोटा जो बच रहा है एरिया ये बच रहा है। ठीक है ये चलो भाई, नहीं कैलकुलेटिव दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये लो एरिया बचा हुआ है, ठीक है, अवेलेबल एरिया कैसे निकालेंगे। मैंने कहा ये पूरा सर्किल था, उसका एरिया क्या हो गया सर, πr² हो गया। जेवलिन रेंज का एरिया क्या हो गया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ जेवलिन यानी AJ। भाई एरिया ऑफ सर्किल में जेवलिन रेंज का एरिया माइनस हुआ ना, क्योंकि सर्किल में तो एरिया ऑफ जेवलिन है, जेवलिन तो उसी सर्किल में ना, कोई बाहर थोड़ी ना बना हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एरिया ऑफ हॉकी कोर्ट भी माइनस करो। क्यों हॉकी कोर्ट क्यों भैया, इसी सर्किल में हॉकी कोर्ट भी है, ऐसा तो नहीं हॉकी कोर्ट कहीं और बना दिया तुमने, सर्किल की बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, आर तुमको पता है बेटा, बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने पहले स्टार्टिंग बोला कि रेडियस जो है वो 200 होगी। वेरी गुड, तो दिस इज पाई एंड दिस इज 200 का स्क्वायर एंड दिस इज एजे कितनी निकाली थी मैंने, 20,000 फाइंड आउट की थी, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको याद रखना। ये भी फाइंड आउट करी थी हमने अभी 20,000। देखा कितना अच्छा रिलेट करने से है कि नहीं, अच्छा है। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया तो भाई साहब ये मिल गया मुझे 40,000 पाई एंड दिस वन इज ऑल्सो 40,000 बाई 20,000 40,000। तो मैंने कहा 40,000 कॉमन आ रहा है, तुमने कहा हाँ कॉमन आ रहा है, 40,000 कॉमन ले लो। अब ये हो गया भैया पाई -1। अब लोग बोलेंगे क्या यहीं छोड़ दो, भैया आंसर ही नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ जो हम छोड़ दें, मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब वही दिमाग की बात आती है कि भाई पाई की वैल्यू क्या रखे, 3.14 या 22/7, तो मैं बोलूँगा 3.14 रखो, तो भाई इजी है, 3.14 रखा -1 किया तो तुम्हें यहाँ से मिल गया 40,000 इंटू 2.14। फिर इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लिया तो तुमको मिल जाएगा 85,600। ये बचा है एरिया अवेलेबल, ये एरिया बचा हुआ है, समझे, इतने एरिया में काम करना है। तो भैया उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, ऐसे सवाल आपने आज नहीं बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है कि केस बेस्ड है कैसे करें, ऐसा कोई बवाल नहीं है। ये सारे सवाल तो क्लास 7th 8th में करके आ रहे हैं यार, इसमें क्या टेंशन लेना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है क्या कुछ। अब आइए भाई साहब, ये है थोड़ा सा बड़ी, क्या है इसमें लिखा है इफ द बाउंड्रीज ऑफ द हॉकी कोर्ट एंड जेवलिन रेंज आर टू बी फेंस्ड। मतलब ये जेवलिन रेंज है, ये जेवलिन रेंज है, क्या है ये जेवलिन रेंज है। मैं थोड़ा सा इसको शेड कर देता हूँ, ये जेवलिन रेंज है, ये हो गई हॉकी कोर्ट हो गया मेरा ये, ठीक, क्या हो गया ये हॉकी कोर्ट हो गया। थोड़ा सा रफ कर चले, ठीक। अब इनको फेंसिंग करना, मतलब इनके चारों तरफ क्या करनी है, दीवार खड़ी करनी है, ठीक है खड़ी कर देते हैं। भाई मेरी जेब से जा रहा है क्या, जिसको मर्जी वो दीवार खड़ी करो, तुम्हारे अंदर में तुम
मैं बोला हम तुमसे नहीं पूछ रहे, बताओ कितना बाउंड्री का कितना लगेगा भैया, क्या लेंथ वेंथ है, सब बताओ, लेंथ बताओ टोटल। हाँ ठीक है बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुम आए, तुमने बोला यार ये तो रेडियस बताई थी, ये भी रेडियस बताई थी, और ये हम निकाल लिए थे ए, बहुत आराम से निकाले थे क्वेश्चन में यार, लेकिन ए भी नहीं पता है। अब बड़ी टेंशन हो गई भाई, ए भी नहीं पता है यार, वहीं गलती हो गई, कर निकालने। मैंने कहा एक काम करो, इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे कट लाओ, ऐसे ऐसे बना लो इधर, ये भी कर देते हैं, इसमें टेंशन क्या है। बोला हाँ ठीक है यार, ये देखो 90 डिग्री रहा, ये ओ रहा, एंड दिस वन इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी। मैंने कहा पक्का, ये कितनी थी, तूने बोला 200, ये कितनी थी 200, ये क्या है, मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई साहब ये क्या हो गई, हाइपोटेनस, नहीं निकाल लोगे क्या, तुमने बोला अरे बाप रे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, भाई यही तो होता है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और कुछ नहीं होता है ना। बोला हाँ ठीक है भाई, ये हो गया, तो ये हो गया भाई साहब मेरा 40,000 एंड दिस वन इज ऑल्सो 40,000, तो ये भाई साहब हो गए हमारे 80,000 एच स्क्वायर। तो भाई साहब एच क्या हो गया, उन्होंने बोला कि देखो यार ये हो गया तुम्हारा, ये 2 0 कट को, तो ये 100, ये हो गया 200√2, देख लेना भाई एच ही आएगा 200√2 मीटर। पक्का, चलो पक्का, पक्का। तो भैया हाइपोटेनस आ गई, मतलब मैं इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं इसको ए बी बोलूँगा, ठीक। तुमने बोला ये बात तो समझ में आ गई भाई, जो तुमने बोली इतना तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्या बोलो, बोले मैं क्या जाता, मैं तो हूँ यहाँ पर। बोले ठीक है चलो देखो आगे, आगे देखते जाओ। बोले क्या भाई, फेंसिंग है करनी है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा यार फिर भाई बुद्धू वाली बात कर दी यार, इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर निकालो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, वो क्या हो गई, टोटल लेंथ हो गई। हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही। तो मैंने क्या कहा कि फेंसिंग लेंथ चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए तुम्हें, लेंथ ऑफ द फेंसिंग वगैरह ऐसे कुछ लिख लें, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ क्या, जेवलिन रेंज प्लस पेरीमीटर ऑफ हॉकी कोर्ट, इन शॉर्ट लिखते हैं, ठीक। तो जेवलिन रेंज का तुमको पता हो गया है कि भाई दोनों रेडियस थी 200 प्लस 200 की, और ए भी अभी हम फाइंड आउट किए हैं 200√2। हाँ, हॉकी कोर्ट, हॉकी कोर्ट होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है, यानी 4a। ए तुम अभी फाइंड आउट करके आए हो किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में किया, देखिए ना, ए फाइंड आउट करके आओ 100√2। हाँ यार ये पता है, चलो कर लें, सॉल्व कर लो भाई। देखो ये क्या हो गया, 200 प्लस 200, ये हो गया 400 प्लस 200√2, ये हो गया 400, 4 इंटू ए दो को भी बताया था मैंने, क्या था वो 100√2 था। इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 400, दिस वन इज 200√2 प्लस दिस इज 400√2, ठीक। इसको और सम करो, ये हो गया 400 प्लस दिस इज 600√2, पक्का। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तुमने बोला यार इसमें कॉमन ना 200 कॉमन है, ले लो 200 कॉमन। अब 200 कॉमन लिया, तुमको क्या मिला 2, यहाँ क्या मिला 3√2, ये क्या है मीटर, यही क्या हो गई, लेंथ ऑफ द फेंसिंग हो गई, जो को तुम दीवार वाल खड़ी करनी है ना, वही आ गया आंसर, टोटल लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे आंसर मिल रहा है ये डी पार्ट, देख लो 202 प्लस 3√2, पक्का क्लियर है। तो ये रहा भाई साहब जवाब आपका आंसर का डी पार्ट, क्लियर। तो नाउ मूव ऑन टू द ई पार्ट। चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि मैं डायरेक्टली ई वाले पार्ट में आ जाऊँ तो मेरा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा आपको क्यों नहीं हो पाएगा। लिखा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 12 पर मीटर। समझ में आ गया क्यों नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा, जब आपको फेंसिंग लेंथ ही नहीं पता तो कॉस्ट कहाँ से पता करो। इसलिए डी पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो कैसे लिंक्ड हुआ, दो क्वेश्चन लिंक्ड हो गया ना, आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं। आप ये देखिए, यहाँ से लेंथ फाइंड आउट करके आए थे, आपने लेंथ ये फाइंड आउट की थी। तो अब ये क्वेश्चन तो भाई क्लास 7th वाले हैं, तुमको कॉस्ट पता करना है। मैं बोला ठीक है, कॉस्ट जो होगी वो लेंथ इंटू पर मीटर मतलब 12।
जो लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 200, 2 प्लस 3√2 ये आ रही थी लेंथ, इसमें 12 का तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आ गया वो आ गया 2400, 2 प्लस 3√2 रुपया। समझे? क्या आ गया? रुपीज़। सारी बात समझ में? तो आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। देखो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन जितनी मेहनत इसमें इनको एक नंबर देने में लगवानी थी ना, वो इन्होंने तुमसे इधर लगवा ली। उनको पता था कि बच्चा जाएगा कहाँ। अब देखो तुम लिंक देखो कैसे। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, इजी था, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन दिया, बहुत इजी था। तीसरा क्वेश्चन, अब ये कैसा है, अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड लगाए होंगे तभी वो क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएगा, अदरवाइज वो ठन गोपाल वाला हाल है। ठीक, तो मतलब करने हैं। अब डी वाला पे आए तो यार चलो ये तो भैया कहानी है ऐसी है। तुमने बोला नहीं मैं डी नहीं करूँगा, मैं ई करूँगा। बोले कहाँ जाओगे? बिना डी के तो ई कर ही नहीं पाओगे, तुमको डी करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो आप सोचिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सर मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप डायरेक्टली आ जाते हैं, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे ए और बी के आंसर चाहिए। समझ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड के आंसर चाहिए, करना 3 नहीं होगा। तो इसी टाइप की कहानी आएंगी सारी, घुमा फिरा के ये वो। अब ये समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो ढंग से भाई, क्या क्या ऑप्शन है, क्या इससे इंटर रिलेट है, ऐसा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कराया था, जो पहला वीडियो था, उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ है। ठीक है, अब समझदार हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत समझदार हैं आप। पूरी कहानी देख लीजिए कैसी बनी हुई है, टक 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 ऐसे करते हो आगे। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो करना क्या है, या इस वीडियो को शेयर करना है कि नहीं करना है, या आप अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, या दूसरों को नहीं पढ़ना देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो चाहूँगा कि आप ये जो शेयर वाला बटन है इधर कर दें भैया, शेयर कर दें मतलब कर दें। ठीक है, कर दें मतलब कर दें, मतलब कर ही दें, और उठा के उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है, कितनी बार बोलूँगा यार, कितना बुलवाओगे, क्यों सबका नुकसान करा रहे हो। अभी तो ये केस बेस्ड है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 मार्क्स भी लेके आऊँगा, मैं 3 मार्क्स भी लेके आऊँगा, प्रैक्टिस बहुत कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि सबको पास कराना है, खुद ही पास होना है। मैं तो कहता हूँ सबको पास कराओ, थोड़ा सा मेरा भी भला सोचो यार। चलो, थैंक यू सो मच।